भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, घुटमन चलने लगे। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज नंद गांव में आए। नंद महल के आगे आकर के अलग जगाई। नंद बाबा दौड़ करके आए, गर्गाचार्य जी को देखा, दंडवत प्रणाम किया। महाराज कहां से आए हो? गर्गाचार्य जी ने कहा घूमते घूमते आए हैं। आज नंद बाबा को याद आया कि बड़े विद्वान पंडित हैं, ऋषि हैं, मैं भी अपने बच्चों का नामकरण इन्हीं से कराऊंगा। गर्गाचार्य जी के चरण पकड़ लिए नंद बाबा ने, बोले प्रभु मेरे यहाँ दो बालक हैं, दोनों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप कृपा कीजिए करके मेरे दोनों बच्चों का, रोहिणी पुत्र का और मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा से कि देखो नंद जी, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, और ये बात अगर कंस को पता चल गई तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में कष्ट आ सकता है। गर्गाचार्य जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज आप ये चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो नहीं चलेगी। गर्गाचार्य जी को गौशाला में लेकर के गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ए बच्चों चुपचाप बैठो, अगर एक भी यहां से हिला ना तो बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालेंगे नहीं वहां उसमें बंद कर देंगे सामने वाले कमरे में। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यार से बैठ करके कथा सुनो, ये कथा आप लोगों के लिए है, विशेषकर बच्चे प्यार से सुने तो इनके जीवन में विषय परिवर्तन आए। सुनो बस बैठ करके, शरारत नहीं करो। कथा कहाँ चल रही थी? बोलो जय श्री कृष्ण। क्या सुना रहा था मैं तो भूल गया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो ध्यान है माताओं का। गर्गाचार्य जी महाराज को गौशाला में लेकर गए नंद बाबा। कहा किसी को नहीं बताएंगे, और गौशाला ऐसी पवित्र स्थान है, वहां न तो यज्ञ करने की जरूरत है न किसी देवता का आह्वान करने की जरूरत है। 33 कोटि देवता गाय के विराजमान रहते हैं। गौशाला में गाय के गोबर से लेपन किया, आसन बिछा गर्गाचार्य जी महाराज का। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे और नंद बाबा दौड़े दौड़े महल में आए। यशोदा और रोहिणी से कहा देवियों जल्दी से अपने बच्चों को लेकर के चलो, बड़े तपस्वी ऋषि आए हैं अपने बच्चों का नामकरण कराने के लिए। इस बच्चे को उठाओ, यहां से बाहर लेकर के जाओ, चलो। गर्गाचार्य जी महाराज बैठे हैं। माँ यशोदा, माँ रोहिणी नंद बाबा से कहने लगी कि नामकरण संस्कार है, नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से करें। नंद बाबा ने कहा देवी गर्गाचार्य जी की पहली शर्त यही है कि किसी को बताना नहीं। माँ यशोदा, माता रोहिणी ने दोनों ने अपने बच्चों को नहलाया धुलाया श्रृंगार किया। दोनों माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर के चली। मन में भाव आया कि थोड़ी बाबा की परीक्षा कर ली जाए, बड़े सिद्ध बताते हैं। माँ यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को अपनी गोद में लिया, रोहिणी ने माँ यशोदा नंदन को अपनी गोद में लिया। दोनों माताएं जैसे गर्गाचार्य जी के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम करती हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा, मन ही मन मुस्कुराने लगे कि माताएं तो मेरी परीक्षा करना चाहती हैं। यशोदा ने कहा बाबा पहले मेरे बालक का नामकरण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा और माँ यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक की ओर देखा और कहने लगे रे मैया यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपकी गोद में बैठा हुआ ये बालक रोहिणी का बेटा है। सुहृद गुणी, बहुत गुणवान है, इसका नाम राम होगा। भैया बलाद